भागो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आप मेरी सास हो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना। मैं तेरी सास हूँ या माँ, पर तेरी हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता है। मैं तेरी सास हूँ और तुझसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, और तूने मेरे ऊपर हाथ ही ऐसे उठाया। हाथ ना उठाऊं तो आरती उतारूं क्या आपकी? जाते हुए मुझे टोक रहे हो, गुस्सा नहीं आएगा क्या? इतनी बार बोला है पीछे से मत टोका करो, अपशगुन होता है, समझ में नहीं आता। शीतल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? अरे तुम तो चुप ही करो, तुम तो हमेशा अपनी माँ की साइड लेते रहते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ ने क्या करा है? अरे आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मेरी माँ ने जो तुमने बिना सोचे समझे मेरी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया? क्या किया? इन्होंने मुझे क्लब जाने से रोका है। ये होती कौन है मुझे रोकने वाली? आज तक कभी मेरे माँ बाप की हिम्मत नहीं हुई मुझे कहीं भी आने जाने से टोकने की, रोकने की। अब ये बुढ़िया रोकेगी मुझे? मेरी माँ इस घर की मालकिन है। जो मेरी माँ बोलती है वही इस घर में होता है। इनके बनाए हुए नियमों के खिलाफ जाने की इस घर में कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता है। तो फिर तुमने कैसे हिम्मत करी? जब माँ ने बोल दिया है कि तुम ये कपड़े पहन के क्लब नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। मैंने शेखर पहले ही बोल दिया था, मैं अपनी लाइफस्टाइल कभी भी चेंज नहीं करूंगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। और जब मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरी लाइफस्टाइल में मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए, तो अभी ये सब क्यों करा जा रहा है? हाँ ठीक है, तुम्हें अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलना है तो मत बदलो। तुम पे कोई ज्यादा प्रेशर भी नहीं कर रहे हम। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ भला कि अभी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम ये ऐसे कपड़े पहन के इतनी रात को क्लब जा रही हो? अरे टाइम तो देखा होता, जमाना कितना खराब है तुम्हें पता है। आए दिन नए नए केसेस सुनने को मिल रहे हैं और तुम होगी, तुम्हें किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। जब माँ ने बोला है तो तुम्हारी फिक्र होगी माँ को, तभी बोला है माँ ने। इस घर में आए हुए तुम्हें अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। अरे कम से कम घर में घुल मिल जाती, चलो ठीक है, धीरे धीरे करके इंसान परमिशन लेता है, लेकिन तुम तो स्टार्टिंग से ऐसा कर रही हो। बेटा इसके कपड़े देख और आजकल का माहौल देख। अगर ये ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर जाएगी तो क्या हमें फिक्र नहीं होगी? आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है बेटा। भगवान ना करे अगर इसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? मैं कह रही हूँ तूने बाहर जाना है ना तो जा, लेकिन ढंग के कपड़े पहनकर तो जा। इन कपड़ों में तो मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। मम्मी जी देखिए, मैं शादी से पहले भी क्लब जाती थी और शादी के बाद भी क्लब जाऊंगी, और मेरी जिंदगी है, मैं कहीं भी आऊँ कहीं भी जाऊँ। आप नहीं होती है मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाली। मेरे साथ जो भी होगा ना मैं देख लूंगी। देखो मुझे ऐसे छोटे कपड़े पहनना, बाहर जाना, घूमना फिरना, पार्टीज करना पसंद है, तो मैं ये सब करूंगी। तो प्लीज मुझे रोकने टोकने की कोशिश मत करना आगे से। अच्छा तो तू क्लब जा रही है, ये बता कि तू कब तक वापस आएगी? अरे बताया तो था, रात के 2-3 बजे आऊंगी। एक बात को बार बार बताना पड़ेगा क्या तुम्हें? सुना तूने शेखर, रात के 2 बजे घर आएगी। और रात के 2 बजे जब ये लड़की घर आएगी तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें करेंगे। इनके घर की बहू ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर रात को 2-2 बजे तक बाहर घूमती है। देख बेटा, मैं तो परिवार की इज्जत बचाना चाहती हूँ, पर ये लड़की है कि मेरी बात ही नहीं सुनती। शीतल माँ बिल्कुल सही कह रही है। शादी से पहले तुम्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना था, लेकिन अब शादी के बाद तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना होगा, मेरे परिवार वालों के बारे में भी सोचना होगा। शादी से पहले हमारी लाइफ में जो फ्रीडम होती है वो कहीं ना कहीं शादी के बाद नहीं होती है, क्योंकि सामाजिक दायरे भी होते हैं और नैतिक मूल्य भी होते हैं। शादी से पहले मैं भी ऐसा नहीं था, किसी चीज की कोई खास परवाह नहीं करता था। जब चाहे घर से निकल जाता था और देर रात तक घर को आता था, किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं लेता था। लेकिन शादी के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर अब मैं घर से बाहर जाऊंगा तो तुमसे परमिशन लूंगा। इनफैक्ट कल भी मैंने तुमसे परमिशन ली थी ना कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और टाइम पे घर आ जाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में तुम अकेले मेरा इंतजार कर रही होगी, तुम्हें भी मेरे साथ की जरूरत है। शादी के बाद अगर हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के परिवार वालों को नहीं समझेंगे, तो ये रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाएगा। शादी के पहले की लाइफ में इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, लेकिन शादी के बाद की लाइफ में इंसान कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करता है, और वो कॉम्प्रोमाइजेस उसके लिए बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मैच्योरिटी आना भी जरूरी है उम्र के साथ। समझी तुम? देखो मैं शादी के पहले भी ऐसी थी और शादी के बाद भी ऐसी ही रहूंगी। मैं बदलने नहीं वाली हूँ, समझ में आया तुम्हें? और अगर तुम ज्यादा बकवास करोगे ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। डाइवोर्स? तुम डाइवोर्स की धमकी दे दी हो मुझे? है डाइवोर्स तुम दे ही दो यार, दिमाग खराब कर दिया। शादी को 2 दिन नहीं हुए अभी, तुम यहाँ पर डाइवोर्स की धमकी दे रही हो। एक तो तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया और ऊपर से यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रही हो तुम। भला कौन बेटा बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी उसकी माँ पर हाथ उठा रही है? इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। अगर तुम्हें डाइवोर्स देना है ना तो आज के आज ही दे दो, किस्सा ही खत्म होगा यार। क्योंकि आज तुमने कलेश कर दिया, कल को और कलेश करोगी। 2 डाइवोर्स बस। देखो शेखर, तुम ना ठीक नहीं कर रहे हो।
बुढ़िया के चक्कर में हमारा रिश्ता खराब हो रहा है और कुछ नहीं। क्या मेरी माँ को बुढ़िया बोल रही हो तुम? अरे इनकी उम्र का लिहाज तो कर लेती, रिश्तों का लिहाज तो कर लेती कुछ। तुम्हें ना थोड़ी सी शर्म है ना, तुम्हारे अंदर कोई तमीज है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता। निकलो मेरे घर से, तुम निकलो। शेखर, हाथ छोड़ बहू का। और तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू को इस तरह घर से बाहर निकालने की? अरे बहू ने मुझ पे हाथ उठाकर मेरे सारे अधिकार छीन लिए, अब तू भी मुझसे मेरे अधिकार छीनेगा क्या? आज भी ना इस घर की बड़ी मैं हूँ, और इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं इस बात का फैसला मैं करूंगी, तू नहीं। अंदर जा तू, ये हम दोनों की बात है ना, हम आपस में कर लेंगे। पर मम्मी, मैंने कहा ना अंदर जा तू, सुनाई नहीं देता तुझे? देख बहू, मैं एक माँ होने के नाते तुझे समझा रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुझ में रोक टोक करने का। अगर तू ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर जाएगी ना, तो मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अरे जमाना बहुत खराब है बेटा, कुछ भी हो सकता है। आए दिन अखबार में खबरें आती रहती हैं कि उसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। तू ऐसे बाहर जाएगी ना तो मेरा मन डरता रहेगा बेटा। तू अपने पति के साथ जा, जितने मर्जी दिन के लिए जा, मैं तुझे कभी रोकू टोकूंगी नहीं। अच्छे कपड़े पहनकर जाएगी ना तब भी नहीं रोकूंगी, लेकिन हाँ ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाएगी तो मेरा डर भी तो लाजमी है ना बेटा। कल को तेरे ऊपर कोई उंगली उठाएगा ना बेटा, तो सिर्फ तेरी ही नहीं हमारी भी इज्जत खराब होगी। अभी तो तू गुस्से में अपने पति को छोड़ने की बात कर रही है। चल मैंने माना कि तू छोड़ भी देगी, तो क्या सारी जिंदगी तू अपने माँ बाप के साथ बिताएगी? और अगर तू किसी और परिवार में शादी करके जाएगी तो तुझे विश्वास है क्या वो अच्छे होंगे? हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा बुरे हो, हमसे भी ज्यादा रोक टोक लगाए तेरे ऊपर, तो क्या करेगी तू? सारी उम्र ऐसे ही भटकती रहेगी। इससे अच्छा तो ये है कि इस परिवार में अच्छी बहू, अच्छी बेटी बनकर रहे। मैं तुझे कभी भी रोकू टोकूंगी नहीं। अगर तू अपने पति के साथ जाएगी, टाइम से जाएगी, टाइम से आएगी। देख बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब ये सब तेरे ऊपर है, जैसा तुझे ठीक लगे ना तू वैसा ही कर। अगर तू जाना चाहती है तो जा सकती है, और अगर इस घर में रहना चाहती है तो इस घर के हिसाब से रहना पड़ेगा। कुछ अपनी सुना और कुछ मेरी भी सुन।